हरे कृष्णा। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और इस दिन का वैसे भी हमारे दिन दर्शिका के अनुसार महत्व है। सबसे पहली बात तो यहाँ श्री श्री राधा दामोदर मंदिर का ये ब्रह्मोत्सव का दिन है। वास्तव में ब्रह्मोत्सव ये शब्द श्री संप्रदाय से जुड़ा हुआ है मूल रूप से, विशेष करके तिरुमला में जो भगवान बालाजी या वेंकटेश्वर हैं, और फिर श्री संप्रदाय के जो अन्य मंदिर हैं जैसे रंगनाथ स्वामी का मंदिर श्री रंगम में, इनसे संबंधित है। क्योंकि ऐसे माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान के विग्रह की स्थापना या प्राण प्रतिष्ठा स्वयं की थी वहां पर तिरुमला में, इसलिए उस दिन को ब्रह्मोत्सव माना जाता है। दूसरे शब्दों में, उस तिथि पर जबकि उन विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो इसी बात को हम लोग यहाँ हमारे संस्था में या हमारे संप्रदाय में स्वीकार करते हैं कि क्या हमारे मंदिर में जब विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी तिथि पर साल वर्ष में एक बार हम ब्रह्मोत्सव मनाते हैं। तो यहाँ श्री श्री राधा दामोदर और श्री श्री गौर निताई की स्थापना हुए 4 वर्ष हो गए, और नरसिंह देव भगवान की भी उसी समय। तो यहाँ इस बहुत ही सुंदर मंदिर के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, ब्रह्मोत्सव का दिन है। और कितना अच्छा दिन है, कार्तिकी शुक्ल पक्ष के एकादशी में। तो यहाँ निश्चित रूप से आप प्रतिवर्ष मिलते हैं, बड़े धूमधाम से और भक्ति भाव से इस उत्सव को मनाते हैं। कार्तिकी एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्थान एकादशी भी कहा गया है। उत्थान क्यों? क्योंकि ऐसे माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, चातुर्मास का जो समय है, वो उस समय भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। परंतु उनकी जो निद्रा है वो हमारी निद्रा की तरह नहीं है। हम जब निद्रा की अवस्था में रहते हैं तो सारे जगत को भूल जाते हैं। जब बहुत गहरी नींद में होते हैं, जिसको सुषुप्ति कहते हैं, तो वो तमोगुण में होता है। तो तमोगुण में वो भी आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि यदि वो सुषुप्ति या गहरी नींद नहीं आए तो जब हम जागेंगे तो हमारी बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में जब बुद्धि की परिभाषा दी गई है, और कल बुद्धि की चर्चा हम कर रहे थे, तो बुद्धि के लक्षणों में एक लक्षण है स्वाप या निद्रा। इस उद्देश्य से नहीं कि सोना बहुत बुद्धिमान का काम है, कि सोने से हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, परंतु यदि हम नहीं सोएंगे तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करेगी। तो सही मात्रा में, सही तरह से यदि हमारी नींद पूरी हो गई, तो फिर जब हम जागृत अवस्था में रहेंगे तो हमारी बुद्धि और हमारा मन ठीक से काम करेंगे। तो ये तमोगुण में है। जो स्वप्न की अवस्था है वो रजगुण में है। मन बहुत चंचल रहता है उस समय, यद्यपि शरीर स्थिर रहता है, फिर भी मन चंचल है, इसलिए राजसिक अवस्था है निद्रा की। और जब हम बस सोने जा रहे हैं
और तो वो सात्विक एक स्थिति है, थोड़ा आराम करने जा रहे हैं। तो खैर हमारी निद्रा जो है वास्तव में तमोगुण से संबंधित है, परंतु भगवान की निद्रा इसे योग निद्रा कहते हैं। तो निद्रा में होते हुए भी वो चेतन, उनकी जो चेतना है उनके उसमें कोई घटन नहीं होती। हम जब सुषुप्ति की अवस्था में रहते हैं हमें पता नहीं होता कि हम कौन हैं, दुनिया क्या है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह कि निद्रा सबको एक समान बनाती है, चाहे कोई राजा हो या रंक हो या जानवर हो। घोर निद्रा में किसी को पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूं, दुनिया क्या है। परंतु भगवान की निद्रा की अवस्था ऐसे नहीं होती है। भगवान की चेतना बिल्कुल वैसे रहती है जैसे वो तथाकथित जागृत अवस्था में रहते हैं। तो भगवान अपने योग निद्रा की अवस्था में क्षीर सागर में शयन करते हैं और उनका शयन जो है ये देवशायनी एकादशी में प्रारंभ होता है और इस उत्थान एकादशी में समाप्त होता है। तो वैसे हमारे वैदिक दिनदर्शिका के कई पद्धतियां हैं। कई दिनदर्शिकों में ऐसे माना जाता है कि महीने का प्रारंभ या मास का प्रारंभ एकादशी पे होता है। कईयों का मत है कि अमावस्या पे होता है, कईयों का मत है कि अर्थात समाप्त होता है, और कईयों की मान्यता है कि पूर्णिमा को समाप्ति होती है मास की। तो जो लोग मानते हैं कि एकादशी पे समाप्ति होती है तो उनके लिए आज के दिन ये कार्तिक महीना समाप्त होता है, चातुर्मास समाप्त होता है। परंतु हम लोग गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में पूर्णिमांत पद्धति को स्वीकार करते हैं, जिसमें हमारे जो महीना है उसका अंत पूर्णिमा पे होता है। तो अभी एकादशी से पूर्णिमा ये 5 तिथियां हैं, 4 दिवस हैं इस बार, परंतु तिथियां 5 है। तो इस 5 दिवस की अवधि को, अब 5 तिथियों की अवधि को ये भीष्म पंचक कहा गया है। तो खैर, तो भगवान विष्णु इस दिवस पर, इस तिथि पे जाग जाते हैं, इसलिए ये उत्थान एकादशी है। फिर भी ये जो उत्थान एकादशी है इस वर्ष में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक द्वादशी महाद्वादशी है। महाद्वादशी 8 प्रकार के होते हैं और उनमें से एक है त्रिस्पृशा महाद्वादशी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण द्वादशी मानी जाती है। और इस महाद्वादशी का पालन करने से अनेक एकादशियों के पालन करने का लाभ मिल जाता है। तो इस महाद्वादशी की विशेषता क्या है? इसको त्रिस्पृशा महाद्वादशी कहते हैं। त्रिस्पृशा क्यों? क्योंकि 3 तिथियों का संगम एक दिवस में होता है। कभी कभी इन विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं हमारे दिनदर्शिका के बारे में, तो थोड़ी बहुत हमें जानकारी हो तो हमारे भक्ति के लिए भी ये लाभदायक होता है। सबसे पहली बात देखिए कि तिथि और दिवस में अंतर होता है। आधुनिक दिनदर्शिका में दिवस का प्रारंभ होता है रात को 12 बजे और समाप्त होता है रात को 12 बजे। परंतु वैदिक सौर्य अर्थात सूर्य के ऊपर आधारित दिनदर्शिका में दिवस का प्रारंभ सूर्योदय से होता है, रात के 12 बजे नहीं, और अगले दिन सूर्योदय तक चलता है। तो सूर्योदय से सूर्योदय ये एक दिवस है। तो जब हम एक दिवस की बात करेंगे तो सूर्योदय से सूर्योदय की चर्चा करेंगे। तो तिथि क्या है? तिथि चंद्रमा की कलाएं हैं, तो उनके आधार पे चंद्रमा की जो स्थिति है आकाश में, उसके अनुसार ये बहुत एक गहरा विषय है, इसके ऊपर अधिक चर्चा नहीं करेंगे।
परंतु एक मास में ऐसे 2 पक्ष होते हैं और हर एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तो प्रतिपाद से लेकर जो पहली तिथि है और आगे चल के अंत में अमावस्या या तो फिर पूर्णिमा, तो ऐसे 15 तिथियां होती हैं। परंतु इन तिथियों की अवधि जो है हो सकता है अलग अलग हो। जैसे कि जो 24 घंटे का दिन है हमारा आधुनिक दृष्टि से, वो 24 घंटे ही रहते हैं, परंतु तिथियों की जो अवधि है वो बदलती रहती है। तो ये ज्योतिष शास्त्र आदि के अनुसार या खगोल शास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण बात है। तो कभी तिथि की अवधि 6-8 घंटे की भी हो सकती है, कभी 24 घंटे से अधिक भी हो सकती है किसी तिथि की अवधि। तो इसलिए ये कभी कभी ये महाद्वादशी आ जाती है। कई तिथियां क्षय हो जाती हैं, कई अधिक हो जाती हैं, 2 दिन पे एक ही तिथि पड़ जाती है, आज भी वही तिथि कल भी वही तिथि, ऐसे भी हो जाता है। तो ऐसे माना जाता है साधारणतः कि यदि कोई तिथि आज के सूर्योदय पे है तो उस दिन को उस तिथि का नाम दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि आज सप्तमी है, आज नहीं है परंतु उदाहरण दे रहे हैं, यदि सप्तमी तिथि आज के सूर्योदय पे है तो फिर आज को हम सप्तमी कहेंगे। परंतु एकादशी के लिए यह है कि जब एकादशी केवल सूर्योदय पे नहीं, ये ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ होने के समय है, तब फिर वो आने वाली तिथि शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। यदि एकादशी का प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बीच में हुआ तो ये शुद्ध एकादशी नहीं मानी जाती, ये विद्ध एकादशी है। और चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया सनातन गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत में कि आपके ग्रंथ में वैष्णव आचार संहिता में आप बताइए कि किस प्रकार से वैष्णवों को शुद्ध एकादशी का पालन करना चाहिए, विद्ध एकादशी का नहीं। तो खैर अभी आज के दिन क्या हुआ, मैंने आज सोलापुर के लिए पंचांग देखा आने के पहले, तो मैं तिथि आपको समय बता देता हूं पंचांग के अनुसार, ठीक है? तो आप में से जो लिखना चाहते लिख सकते हैं। तो आज वैसे एकादशी तिथि कल 1 नवंबर को शुरू हुई, आज 2 नवंबर है ना, 2 नवंबर। तो कल सुबह 9:11 से एकादशी तिथि प्रारंभ हुई और एकादशी तिथि समाप्त हुई आज लगभग 7:30 बजे 2 नवंबर को। तो एकादशी तिथि प्रारंभ कब हुई? 1 नवंबर पर 9:11 में, और समाप्त कब हुई? आज 2 नवंबर को 7:30 बजे लगभग। और सूर्योदय आज हुआ सोलापुर में 6:26 पे। दूसरे शब्दों में जब सूर्योदय था आज या अरुणोदय या ब्रह्म मुहूर्त था तो एकादशी की तिथि थी, इसलिए आज एकादशी है, ठीक है? परंतु एकादशी समाप्त हो गई 7:30 बजे सुबह आज, ठीक है? तो एकादशी के बाद कौन सी तिथि है? द्वादशी। तो द्वादशी समाप्त हो गई, प्रारंभ हो गई 7:30 बजे आज सुबह। परंतु क्योंकि एकादशी की तिथि है सूर्योदय और ब्रह्म मुहूर्त पे, तो आज की तिथि एकादशी है और कल की तिथि द्वादशी होनी चाहिए। परंतु द्वादशी कल सूर्योदय के पहले समाप्त होने वाली है। इसको कहते हैं क्षय तिथि। तो द्वादशी लुप्त हो गई, खत्म हो गई, द्वादशी गायब हो गई, द्वादशी है ही नहीं। क्योंकि वो तिथि तब मानी जाती है जब सूर्योदय पर वो तिथि हो। तो द्वादशी तिथि ना तो आज के सूर्योदय पे थी, ना कल सूर्योदय पे होगी।
तो सूर्योदय तो द्वादशी तिथि आज 7:30 बजे प्रारंभ होके कल सुबह 5:07 पे समाप्त होगी, जबकि सूर्योदय कल होगा 6 बज के कुछ समय पर। तो सूर्योदय के पहले ही द्वादशी तिथि समाप्त हो गई, तो इसे क्षय तिथि कहते हैं कि द्वादशी समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, गायब हो गई एक द्वादशी तिथि। और 5:07 से कल त्रयोदशी तिथि समाप्त शुरू होगी। तो क्योंकि सूर्योदय के समय त्रयोदशी तिथि है तो कल का दिन त्रयोदशी होगा। तो आज एकादशी है और कल त्रयोदशी है, तो द्वादशी कहाँ? गायब। इसलिए तीनों तिथियां एक ही दिवस में आई, आज के सूर्योदय से लेकर कल के सूर्योदय तक। इसलिए ये 3 तिथियों का संगम इस एक दिवस में हुआ। 3 तिथियों ने एक दिवस का स्पर्श किया, इसलिए त्रिस्पृशा महाद्वादशी। ठीक है, अभी आप जान गए कि ये त्रिस्पृशा महाद्वादशी क्या है। हमने सोलापुर के लिए समय निकाल के आपको बताए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये संगम है एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के। वैसे अन्य और 7 प्रकार के महाद्वादशी हैं जिनकी चर्चा अब करना आवश्यक नहीं है, परंतु ये महाद्वादशी त्रिस्पृशा ये बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है, बहुत ही पावन, बहुत ही शुभ। तो इस त्रिस्पृशा महाद्वादशी का पालन करने से, जैसे हमने पहले कहा, अनेक एकादशियों के पालन करने का लाभ मिल जाता है। तो आप में से जो पालन करना चाहते हैं इसको आप अवश्य पालन कर सकते हैं। तो ये हुई त्रिस्पृशा महाद्वादशी और उत्थान एकादशी। तो जब ऐसे महाद्वादशी होती है तो एकादशी का उपवास महाद्वादशी के दिन किया जाता है, एकादशी के दिन पे नहीं होता है। आज परंतु एकादशी तिथि भी है और महाद्वादशी भी है। तो साथ साथ में उत्थान एकादशी, ब्रह्मोत्सव, उत्थान एकादशी, त्रिस्पृशा महाद्वादशी और भीष्म पंचक। तो भीष्म पंचक, पंचक अर्थात 5, क्या 5 तिथियां। कृष्ण भक्त प्रभु मुझे कल पूछ रहे थे, उन्होंने घोषणा भी की कल सुबह कि भक्तों का प्रश्न ये था कि केवल 4 दिन हैं तो इसे पंचक क्यों कहते हैं, या तो फिर 5 दिन होने चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि ये 5 तिथियां होनी चाहिए, 5 दिवस हो सकता है, नहीं भी हो सकते। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तो ये 5 तिथियां हैं। परंतु क्योंकि द्वादशी लुप्त हो गई, गायब हो गई, इसलिए 4 ही दिवस हैं। अब समझ गए अभी आप, क्योंकि 5 तिथियां हैं और 4 दिवस हैं, तो इसलिए इस बार भीष्म पंचक केवल 4 दिनों के लिए है, दिवसों के लिए है, परंतु तिथियां 5 ही है। तो इस प्रकार से ये भीष्म पंचक का समय शुरू होता है और इसमें तरह तरह के उपवास आदि बताए जाते हैं, परंतु इतने कट्टरता से करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो करिए, परंतु फिर स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा, और यदि क्षमता है आपको तो कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिन भीष्म पंचक में केवल गोबर खाना है, दूसरे दिन केवल गौमूत्र पाना है, तीसरे दिन केवल दही खानी है, बस इस तरह से आपको 5 दिन बिताने हैं। तो आपके चेहरों को देखकर समझ रहे हैं कि आप इतने उत्साही नहीं हैं इस प्रकार के उपवास का पालन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि उपवास
का वास्तविक अर्थ केवल ये नहीं है कि हम भोजन ग्रहण नहीं करें, वो एक अर्थ है, परंतु उप मतलब निकट, वास मतलब रहना। तो उपवास का वास्तविक अर्थ है भगवान के निकट में रहना, भगवान के सानिध्य में रहना। तो भगवान के सानिध्य में, भगवान के निकट हम कैसे रह सकते हैं? जब हम श्रवण कीर्तन अधिक करें, जप करें, सेवा करें, कृष्ण भावनामृत में हम सदैव रहें, हमारी सेवा साधना को हम बढ़ाएं, तो वो वास्तविक उपवास है। यदि कोई केवल भोजन ग्रहण नहीं करता, परंतु जप, साधना, श्रवण, कीर्तन, सेवा आदि नहीं करता है, तो ये वास्तविक उपवास नहीं हुआ। यद्यपि उसे उपवास करने का लाभ तो मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, परंतु ऐसे उपवास के दिन का वास्तविक उद्देश्य होता है भगवान के निकट पहुंचना, भगवान के प्रति हमारे हृदय में जो भक्ति है उसको बढ़ाना। तो खैर, भीष्म पंचक के लिए जिस उपवास का उल्लेख हमने किया वो तो प्राय कोई नहीं करते हैं, विरला ही एक दो ऐसे कोई गिने चुने करते होंगे, परंतु संभव नहीं है कलयुग में इस प्रकार की तपस्या करना। तो फिर कोई लोग केवल फल लेते हैं, जैसे एकादशी को होता है, अनुकल्प कहते हैं। देखिए, उपवास के कई स्तर होते हैं, निर्जल, सजल, सफल, अनुकल्प। निर्जल मतलब जल भी नहीं लेना, सजल मतलब केवल जल लेना, सफल मतलब केवल फल लेना और जल भी लेना, और अनुकल्प जो हम हर एकादशी को कहते हैं। जैसे हम थोड़े से सब्जियां वगैरह खा सकते हैं, दूध वगैरह पी सकते हैं इत्यादि। तो अनुकल्प प्रसाद कोई भक्त लेते हैं भीष्म पंचक में, 5 तिथियों में, 4 दिनों में। अभी कई हविष्य अन्न लेते हैं जिसका उल्लेख बड़े विस्तार में हरि भक्ति विलास में है। तो कई चीजें हैं जिसमें मिलाते हैं अन्न, हविष्य अन्न। यदि आप देखें तो हविष्य अन्न कोई बनाते हैं यहाँ पर? बनाते तो हविष्य अन्न, वैसे मायापुर में तो बहुत बड़े पैमाने पे हविष्य अन्न बनता है, खास करके जो कार्तिक पूर्णिमा में। तो वैसे कई भक्त अलग अलग तरह से उपवास करते हैं। कोई लोग जिनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता वो पालन नहीं करते हैं, एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, परंतु अन्य दिनों में वो साधारण प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। परंतु जैसे हमने कहा, मुख्य बात यह है कि इन दिनों में हमारी भक्ति को हमें बढ़ानी चाहिए, श्रील भीष्म देव का स्मरण करते हुए। भीष्म देव का स्मरण क्यों? क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि भीष्म देव ने इस व्रत का पालन किया था भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, और इसलिए उनके पीछे इस व्रत का नाम रखा गया भीष्म पंचक। अब एक थोड़ा विवाद का प्रश्न है भीष्म पंचक के बारे में। आपको पता है वो क्या विवाद है? कोई वाद क्या है भीष्म पंचक के बारे में? कई भक्त कहते हैं कि भीष्म देव ने इन 5 तिथियों का व्रत रखा अपने प्राण त्यागने के समय, जब वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो 10वें दिन पर भीष्म देव गिर पड़े और फिर तीरों की शैया पर वो शयन कर रहे थे, और फिर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया राजधर्म के बारे में और अनेक विषयों के बारे में। तो ऐसे कई जगह आप पढ़ेंगे कि भीष्म देव के ये अंतिम 5 दिन थे जिनमें कि उन्होंने ये उपवास रखा या इस व्रत का पालन किया। परंतु एक समस्या है इसमें। क्या समस्या है? ये है कार्तिक महीने का अंत, ठीक है,
और भगवत गीता कौन से दिन पर बताई कही गई? गीता जयंती, मोक्षदा एकादशी। और वो कब है? आने वाले महीने में है। उसके बाद 10 दिन बीत गए, भीष्मदेव गिरे, और उसके बाद वो 58 दिन, 56 या 58 दिन वो जीवित रहे। फिर उसके बाद उत्तरायण जब प्रारंभ हुआ उस समय उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो फिर ये तो गीता जयंती या कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने से पहले हो रहा है, लगभग 2 महीने का अंतर है। या तो फिर भीष्मदेव 300 दिन जगे होंगे वहां पर, ऐसे भी नहीं है। तो इस विरोधाभास का समन्वय कैसे करना चाहिए? आप समस्या समझ रहे हैं कि ऐसे बताया जाता है कि भीष्मदेव ने यहाँ पे उपवास किया था अपने मृत्यु की तैयारी करने के लिए, परंतु भीष्मदेव की मृत्यु, उनका प्राण त्याग अब नहीं हुआ, कार्तिक के अंत में नहीं हुआ। उनका प्राण त्याग तो भीष्माष्टमी पे हुआ, जो कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी में है। लगभग 2 महीनों का अंतर है। तो इन दोनों का समन्वय कैसे किया जा सकता है? हमारी मान्यता ये है कि हमें ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि भीष्मदेव ने केवल अपने मृत्यु के समय इस व्रत का पालन किया। हो सकता है कि भीष्मदेव ने अपने जीवन में कभी किया है या प्रतिवर्ष भी करते होंगे भीष्मदेव। ऐसा आवश्यक नहीं है कि केवल मृत्यु की शैया पर उन्होंने इस व्रत का पालन किया। जो इन कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक उन्होंने इस व्रत का पालन किया, और हो सकता है कि अपने जीवन में उन्होंने प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया और इसके पीछे फिर उनका नाम रखा गया भीष्म पंचक। ऐसे हो सकता है समन्वय। तो जो भी हो, इस भीष्म पंचक व्रत का पालन करना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो आप में से जो पालन करना चाहते हैं, जिस हद तक आप पालन कर सकते हैं वो आप अवश्य कीजिए, परंतु उद्देश्य याद रखिए हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए है। और यदि कोई अधिक तपस्या कर रहा है या कर रही हैं तो याद रखिए इसके बारे में कोई अभिमान नहीं होना चाहिए कि देखो मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, दूसरे भक्त नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं श्रेष्ठ भक्त हूँ। इस तरह की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। यदि हम उपवास करने के बाद भी अपनी जो दैनिक साधना है, दैनिक सेवा है, अपने दैनिक कार्य हैं, उनको कर पा रहे हैं अच्छी तरह से, यदि हमारा स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से बिगड़ नहीं रहा है, और यदि हमारे मन में घमंड नहीं होगा कि हमने इतनी तपस्या की है, तो आप उपवास कीजिए। तो खैर ये है भीष्म पंचक। और इसी दिवस पर, इसी तिथि पर श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरोभाव हुआ। हम सब जानते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा ली थी। हमारे गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा भी है और दीक्षा भी है। तो श्रील प्रभुपाद जी के भगवत गीता यथारूप के प्रारंभ में आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद में वो श्रृंखला दी है कि कैसे गुरु परंपरा चलती है हमारी। तो श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ये एक अवधूत थे। अवधूत अर्थात वो परमहंस अवस्था में थे और इसलिए सामाजिक नियमों का कभी कभी पालन करते थे, कभी नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी भगवत चेतना में इतने मग्न रहते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था। एक जगह मैंने पढ़ा था कि कई बार वो एकादशी के व्रत का पालन 4-4 दिन करते थे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता था कि एकादशी कब समाप्त हुआ, कब पारण करना है, क्या है, क्योंकि वो अपने भजन में इतने मग्न रहते थे, उनको पता नहीं चलता था कि तिथि कब समाप्त हुई।
हाँ, हमें तो उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, फिर भी हमें पता चलता है कि वो कितने महान भक्त थे। और उनको एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी अनेक चीजों में से, और वो है अभक्तों का संग, और न ही उनको प्रतिष्ठा अच्छी लगती थी। क्योंकि लोग जब कोई इतना वैराग्य अपने जीवन में प्रदर्शित करते हैं, इतनी ऊंचे स्तर की भक्ति किसी में होती है, तो ये स्वाभाविक है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं उनके पास। और फिर तरह तरह के लोग आते हैं, पैर छूते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। और अक्सर ये कई लोग होते हैं जिनको भक्ति की अभिलाषा नहीं होती है। वो कोई भौतिक कामना के लिए किसी साधु के पास आते हैं, या ऐसे ही आके कुछ अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं इत्यादि। इसलिए श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ऐसे स्थानों में बैठते थे जहां कोई नहीं आए। कभी कभी वो ऐसे स्थान में बैठते थे जहां लोग शौच आदि करने के लिए आते थे, तो दूसरे लोग कोई यदि उनसे मिलना चाहे तो उस जगह में कोई नहीं आ पाते थे। इसलिए वो बड़े शांति से बैठ के अपना जप वगैरह भजन करते थे। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उनकी परिस्थिति, उनका स्तर इतना ऊंचा था। परमहंस बाबा जी, उन्होंने बाबा जी वेश स्वीकार किया था श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के एक शिष्य से, जिनका नाम था भागवत दास बाबा जी। तो दीक्षा तो उस दृष्टि से हुई, परंतु उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से। जब नवद्वीप में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कथा किया करते थे गोद्रुम द्वीप में, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी आके वहां पे सुनते थे। और वो भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत मानते थे, और भक्ति विनोद ठाकुर भी श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज को बहुत मानते थे। और कभी कभी कथा समाप्त होने के बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज साथ में बैठ के लंबे समय तक कृष्ण कथा परस्पर आपस में किया करते थे। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इतने प्रभावित थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से, यद्यपि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर को शिक्षा गुरु मानते थे, फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र विमला प्रसाद, जो आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हुए, उन्होंने स्वयं दीक्षा नहीं दी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उन्होंने कहा कि आप जाके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उस समय नवद्वीप में रहा करते थे। लंबे समय तक वो वृंदावन में भी रहते थे और फिर अनेक वर्षों से नवद्वीप में भी रह रहे थे। तो लगभग ये सन 1900 की बात है, अब से 125 वर्ष पूर्व। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद उनके पास आए कि मुझे दीक्षा दीजिए। तो श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा, मैं तो किसी को दीक्षा नहीं देता, न मैंने दी है, न अभी दे रहा हूं, न कभी भविष्य में दूंगा, तो मेरे पास नहीं आना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर भी बार बार आते गए उनके पास। जैसे आपको याद होगा नरोत्तम दास ठाकुर ने कैसे दीक्षा ली थी, किन से दीक्षा ली थी? लोकनाथ गोस्वामी महाराज से, व्रज में। लोकनाथ, उन्होंने भी कहा कि मैं दीक्षा किसी को नहीं देता, मैंने व्रत लिया, नहीं दूंगा, परंतु स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आके कहा कि आपको देना चाहिए, तब जाकर उन्होंने दिया। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने भी सोचा मुझे ये नहीं करना है। फिर भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि देखिए, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, मुझे आदेश मिला है, जब तक तुम गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा नहीं लोगे तब तक तुम घर में लौट के नहीं आओगे।
आधुनिक काल में कभी कभी उल्टा होता है, तुम दीक्षा लोगे तो घर में नहीं आना वापस, ऐसे होता है कभी कभी। परिवार से इतना विरोध होता है दीक्षा के लिए कि कई बार रिश्तेदार बोलते हैं कि हरगिज वहां नहीं जाना, और वहां जाओगे तो फिर हमसे संबंध नहीं रखना। तो खैर, दुर्भाग्य से ऐसे भी कभी कभी होता है। तो एक बार एक पुल पार करके गौर किशोरदास बाबा जी जा रहे थे, और विमला प्रसाद ने देखा था कि प्रतिदिन अमुक समय पे वो इस पुल को पार करके जाते हैं। तो फिर वो वहां पर बैठे रहे और फिर उनके पैरों चरणों पे पड़े, कृपया आप दीक्षा मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा, और वैसे आपसे ही मुझे दीक्षा लेनी है। तो फिर गौर किशोरदास बाबा जी महाराज का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको दीक्षा देता हूं। फिर सन 125 वर्ष पूर्व उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा दी, और उनका दीक्षा का नाम था श्री वार्षभानवी देवी दयित दास। वार्षभानवी, ये कौन है? वार्षभानवी देवी राधा रानी का नाम है। क्यों? क्योंकि उनके पिता का नाम था वृषभानु महाराज, तो वृषभानु की पुत्री है वार्षभानवी। तो वार्षभानवी देवी और दयित, दयित दास, दयित अर्थात जो बहुत प्रिय है। तो वार्षभानवी देवी या राधा रानी के प्रिय कौन है? श्री कृष्ण। तो वार्षभानवी देवी दयित, ये कृष्ण का नाम है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का नाम था कृष्णदास, अर्थ उनके नाम का था कृष्ण के दास। वार्षभानवी देवी दयित दास। और आगे चल के तो श्रीला वार्षभानवी देवी दयित दास, इन्होंने कई वर्षों तक सेवा की, खूब प्रचार किया। अंत में उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के चित्र के सामने संन्यास आश्रम को स्वीकार किया। ऐसे हम नहीं कर सकते। चित्र के सामने संन्यास लेना ऐसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए ठीक था, परंतु हमारे लिए ठीक नहीं है। तो श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, ऐसे बताया जाता था उनके बारे में कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो, फिर भी उनका ज्ञान परिपूर्ण था। वो शास्त्रों के श्लोकों को बोल सकते थे, उनको दार्शनिक तत्वों का, जो भक्ति के तत्वों का सही ज्ञान था, और वो अच्छी तरह से उनका विश्लेषण करके उनका विवरण कर सकते थे, व्याख्या कर सकते थे। तो इससे ये साबित होता है कि जब कोई भक्ति के उच्चतम स्तर पर स्थित होता है तो जो भी आवश्यक शास्त्रीय ज्ञान आदि है वो भगवान अंतःकरण से ही उस भक्त को प्रदान कर देते हैं। तो श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने एक बार कहा कि हरि नाम ही भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, इससे अधिक किसी और कार्य की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए गौर किशोरदास बाबा जी महाराज केवल दिन भर रात भर जप ही किया करते थे, अपने भजन में मग्न रहते थे। ऐसे उदाहरण हमारे इतिहास में बहुत कम है। हमारा भाग्य है कि हम ऐसे एक संप्रदाय से, ऐसे परंपरा से जुड़े हुए हैं जिसमें हमें ऐसे कई महान भागवतों से संपर्क करने का अवसर मिलेगा, शिक्षा के माध्यम से, हमारे हृदय और प्रार्थना के माध्यम से। जब श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने समाधि स्वीकार की, अर्थात उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लगभग 1910 या ऐसे कुछ होगा, तो उस समय उनकी समाधि बनाई गई गंगा के तट पे। परंतु एक बार गंगा में बाढ़ आने के कारण
उनकी समाधि डूब गई, इसमें पानी आ गया, इसलिए लोगों ने सोचा कि उनकी समाधि दूसरी जगह बनाए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दूसरी जगह अब वो समाधि बनाई। अब जो गौड़ीय मठ है उसके पास में ही, जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था, उसी के पास में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्री गौर किशोर दास बाबा जी की नई समाधि बनाई। जब उन्होंने प्राण त्याग दिया था तो उस स्थान के अनेक ऐसे तथाकथित वैरागी लोग थे जिन्होंने आके ये दावा किया कि ये हमारे अधिकार है कि हम इनको समाधि में रखें। परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एकमात्र उनके शिष्य थे और तुरंत वो जान गए कि ये तथाकथित वैरागी आदि हैं, ये सही नहीं है। उनकी अपनी अपनी कोई ना कोई स्वार्थ है और इसलिए दोनों के बीच में बहुत घमासान एक वाद हुआ। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको दावा दिया कि आप में से जो है, जो नियमों का पालन पिछले 1 साल से कर रहे हैं, सामने आइए, आपको ही अधिकार है। कोई सामने नहीं आया 6 महीने से, 1 महीने से, 1 दिन से, इसलिए कोई सामने नहीं आए। इसलिए फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ही जिम्मेदारी ली, क्योंकि गौर किशोर दास बाबा जी इतने विनम्र थे, अपने आप को इतना तुच्छ मानते थे कि उन्होंने ये भी एक बार किसी से कहा था कि मेरे मृत्यु के बाद मेरा शरीर घसीटा जाए सब जगह, क्योंकि मेरा शरीर इतना पापी है। ऐसे महाभागवत भक्त कभी कभी इस तरह से विचार करते हैं, परंतु अन्यों को इस बात को उसी तरह से नहीं लेना चाहिए। तो ये जो तथाकथित अन्य बाबा जी थे, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी ने कहा था कि मेरे शरीर को घसीट के ले जाना चाहिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बहुत डांटा कि खबरदार, जैसे इस तरह की बातें आपने की, वो तो अपने भाव में ऐसे कहते हैं, वो उनकी विचारधारा है, उनके उन्नत भक्ति, उनके कृष्ण प्रेम के कारण, पर हम उनके अनुयायी हैं। यदि हमें वास्तव में उनसे प्रेम है, उनके प्रति सम्मान है, तो बड़े सम्मान पूर्वक इनकी समाधि में हमें रखनी चाहिए। ये हरगिज इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यदि वहां श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर न होते तो न जाने ये तथाकथित वैरागी लोगों ने क्या किया होता उस समय। तो खैर, इस प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी ने इसी तिथि पर अर्थात कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी की तिथि में अपना प्राण त्याग दिया। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आज के दिवस के महत्व की बातें हैं। यहाँ राधा दामोदर मंदिर में राधा दामोदर भगवान, श्री श्री गौर निताय, श्री नरसिंह देव, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मोत्सव का दिन है। आज उत्थान एकादशी है। आज त्रिस्पृशा महाद्वादशी है। आज से भीष्म पंचक प्रारंभ हुआ है और साथ साथ श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव दिवस है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज भी आए हैं। इस उत्सव में आप सब ने भाग लिया। आप सबको हार्दिक धन्यवाद और आभार। अभी इतने अच्छी व्यवस्था आप सबके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है। इतना सुंदर मंदिर है और नया मंदिर का निर्माण भी होगा थोड़े समय में। तो अवश्य यहाँ पर अधिक आइए, सेवा कीजिए, साधना कीजिए, श्रवण कीर्तन कीजिए और हमारे इस्कॉन संस्था को सोलापुर के भाग में और भी बढ़ाइए। आपस में प्रेम से रहिए। एक प्रेम, भरोसे और सहयोग की भावना से मिलजुल कर सेवा और साधना कीजिए और बस
श्रील प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को और भी सुदृढ़ और विस्तृत बनाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण भक्त प्रभु ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।